हेलो क्लास 12। आज हम बात करेंगे चतुष्फलकीय तथा अष्टफलकीय रिक्तियां। जैसा कि हमने इससे पहली वाली वीडियो में बात की थी कि चतुष्फलकीय रिक्तियां क्या होती हैं और अष्टफलकीय रिक्तियां कैसे बनती हैं या क्या होती हैं। तो हमने बात की थी, जब हमने क्लोज पैकिंग पढ़ी थी तो उसमें हमने पढ़ी थी 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। आप पिछली वीडियो को देखना। तो उसमें जब हमने 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग देखी थी तो 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होता था कि जो पहली लाइन के गोले हैं उनके डिप्रेशन में दूसरी लाइन के गोले व्यवस्थित होते हैं। तो इस प्रकार एक रिक्ति का निर्माण होता है, अर्थात इन तीन गोलों से एक रिक्ति का निर्माण होता है जिसको हम कहते हैं त्रिकोणीय रिक्ति। ये कहलाती है त्रिकोणीय रिक्ति। और एक त्रिकोणीय रिक्ति बनती है कौन से डायमेंशन में? 2D हेक्सागोनल पैकिंग में। ठीक। अब जब हम उससे थोड़ा आगे जाते हैं, जब हम पढ़ते हैं 3D हेक्सागोनल पैकिंग, तो 3D हेक्सागोनल में क्योंकि एक डायरेक्शन और आ जाती है तो इसके ऊपर एक परत और आ जाती है और इन चार गोलों के मिलने से, अर्थात पहली परत के 3 गोले और दूसरी परत का एक गोला, जब ये 4 गोले आपस में मिलते हैं तो इनसे जो रिक्ति का निर्माण होता है वो रिक्ति कहलाती है आपकी चतुष्फलकीय रिक्ति, जिसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स या चतुष्फलकीय रिक्ति। ऐसे ही जब हम सीसीपी और एफसीसी, जब सीसीपी और एफसीसी हम देखते हैं कि जब हम अवयवों को व्यवस्थित करते हैं सीसीपी पैकिंग और एफसीसी पैकिंग में, तो वहां पर आपने देखा होगा कि अष्टफलकीय रिक्ति का भी निर्माण होता है। अब वो अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण कौन सी परत करती है? तीसरी परत। तो जब हमने वहां डायग्राम बनाया था तो उसमें हमने बात की थी कि जो पहली परत लगाने के बाद, जो कि सिंपली होती है 2D हेक्सागोनल लेयर, ये जो 2D हेक्सागोनल लेयर जब हम बनाते हैं और इस 2D हेक्सागोनल लेयर के बाद जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनती हैं, उन टेट्राहेड्रल वॉइड को जब दूसरी लेयर से हम कवर करते हैं इस तरीके से 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, तो जब इसके बाद एक रिक्ति और बन जाती है, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो यहां पर यानी पहली परत जो सिंपली 2D हेक्सागोनल लेयर है उसमें जो चतुष्फलकीय रिक्तियां बनती हैं, ये टेट्राहेड्रल वॉइड जो बनती हैं, इन चतुष्फलकीय रिक्तियों को जब हम किसी दूसरी परत के अवयव द्वारा व्यवस्थित करते हैं, तो जब दूसरी परत के अवयवों द्वारा इसको व्यवस्थित किया जाता है तो एक नई रिक्ति का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं अष्टफलकीय रिक्ति। मैं आपको दोबारा से एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखा रहा हूं कि ये आपकी फर्स्ट लेयर है जो कि सिंपली 2D हेक्सागोनल पैकिंग है, और इस 2D हेक्सागोनल पैकिंग में कुछ टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनती हैं, और जब हम उन टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हैं, जैसे ये टेट्राहेड्रल वॉइड, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ऐसी आपकी छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, ऐसी अन्य टेट्राहेड्रल वॉइड भी बनती हैं। जब हम इन टेट्राहेड्रल वॉइड को, इन चतुष्फलकीय रिक्तियों को कवर करते हैं द्वितीय परत के गोलों द्वारा, तो जब इनको द्वितीय परत के गोलों द्वारा व्यवस्थित किया जाता है या इन टेट्राहेड्रल वॉइड को द्वितीय परत के गोलों द्वारा कवर किया जाता है तो एक नई रिक्ति का निर्माण होता है, एक तीसरी रिक्ति बनती है जिस रिक्ति को हम कहते हैं अष्टफलकीय रिक्ति। अब अष्टफलकीय रिक्ति आपको कहां पर दिखेगी? इस जगह पे। ये जो रिक्ति बन रही है ये अष्टफलकीय, क्लियर डायग्राम नहीं है लेकिन फिर भी समझा रहा हूं। 6 गोले होंगे, देखिए 1 2 3, 3 गोले ये हो गए आपके 1 2 3, और 3 गोले ये नीले वाले 1 2 3, यानी 6 गोलों के मिलने से जो रिक्ति का निर्माण होता है उसको हम कहते हैं अष्टफलकीय रिक्ति। अब हम देखेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे कि इस जो ये रिक्ति बनी, वॉइड बनी, चाहे वो आपकी चतुष्फलकीय रिक्ति हो चाहे वो अष्टफलकीय रिक्ति हो, इस रिक्ति की रेडियस कैसे निकाली जाती है। ये जो आपकी चतुष्फलकीय अष्टफलकीय रिक्ति है इसकी रेडियस कैसे निकालते हैं
और इस गोले की रेडियस और इस रिक्ति की रेडियस में, ये जो आपकी अष्टफलकीय रिक्ति बन रही है, इस रिक्ति की त्रिज्या और इस गोले की त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो अभी हमने बात की कि जो चतुष्फलकीय रिक्ति होती है वो बनती है 4 गोलों के परस्पर संपर्क में आने से। 3 गोले प्रथम परत के और चौथा गोला द्वितीय परत का, चाहे वो द्वितीय परत नीचे की हो चाहे ऊपर की हो, तो ये जो रिक्ति बनेगी ये कहलाएगी चतुष्फलकीय रिक्ति। और इसी प्रकार जब 6 गोले आपस में व्यवस्थित होते हैं, अब वो 6 गोले कैसे, 3 गोले प्रथम परत के होंगे और ऐसे ही 3 गोले दूसरी परत के होंगे। ये आपके 6 गोले जब मिलते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इनके बीच में जो ये रिक्ति का निर्माण होता है, इस रिक्ति को कहते हैं अष्टफलकीय रिक्ति, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनती है समझना कि ये 3 अवयव आपके प्रथम परत के कुछ इस तरीके से होंगे, 1 2 3 ये पहली परत के हो गए, और ये 3 गोले आपके दूसरी परत के होंगे। और इस प्रकार जो ये रिक्ति बनेगी आपकी इनके बीच में, वो रिक्ति कहलाएगी आपकी अष्टफलकीय रिक्ति। आप देखोगे एक अष्टफलक संरचना बन गई होगी, देखिए आप इसको गौर से देखना, एक अष्टफलकीय संरचना निर्मित हो गई है। ये एक अष्टफलकीय संरचना है, अष्टफलक आपका बन गया। तो ये अष्टफलकीय रिक्ति कहलाती है, जो 6 गोलों के संपर्क में आने से बनती है। और त्रिकोणीय रिक्ति बनती है आपकी, जो आपकी चतुष्फलकीय रिक्ति है वो 4 गोलों के परस्पर संपर्क में आने से बनती है। प्रथम परत के 3 गोले और द्वितीय परत का 1 गोला जब ये परस्पर मिलते हैं तो इनके बीच में जो भी खाली स्थान बचेगा वो कहलाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड या चतुष्फलकीय रिक्ति। अब ये ध्यान देना, किसी क्रिस्टलीय संरचना में चतुष्फलकीय रिक्तियों की जो संख्या होती है, जो टेट्राहेड्रल वॉइड है, टेट्राहेड्रल वॉइड, अब ये इनकी संख्या कितनी होती है चतुष्फलकीय रिक्तियों की वो बताता हूं। और दूसरी आती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड यानी अष्टफलकीय रिक्ति। अब आप ये ध्यान रखना कि जो चतुष्फलकीय रिक्ति होंगी वो बनेगी आपकी संख्या में 8 यानी 2n, हम सिंपली कहते हैं 8 भी नहीं 2n। और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगी वो होंगी n यहां पर क्या है, उस एकक कोष्टिका में अवयवों की संख्या। जैसे अगर FCC एकक कोष्टिका है किसी क्रिस्टल की, जो एकक कोष्टिका वो FCC एकक कोष्टिका है, तो हमें पता है FCC एकक कोष्टिका में अवयवों की संख्या कितनी होती है 4, यानी n बराबर 4, तो 4 × 2 = 8। तो यहाँ आपकी चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी होंगी 8। यदि कोई BCC पैकिंग है तो आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, BCC के लिए z बराबर 2 होता है, तो 2 दूनी 4 उसमें क्या होंगी चतुष्फलकीय रिक्तियां। ऐसी ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होती है उनकी संख्या n होती है। n मतलब कि जैसे आप अगर FCC एकक कोष्टिका है और उसमें आप अगर नंबर ऑफ वॉइड्स निकालना चाहते हो ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो वो होंगी जितनी जेड यानी परमाणुओं की संख्या होती है। FCC में परमाणुओं की संख्या 4 होती है, तो इसमें जो अष्टफलकीय रिक्तियां होंगी वो अष्टफलकीय रिक्तियां भी कितनी होंगी 4 होंगी। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इस चतुष्फलकीय रिक्ति है इसकी रेडियस कैसे निकालेंगे और अष्टफलकीय रिक्ति की रेडियस कैसे निकालते हैं, या और इस चतुष्फलकीय रिक्ति और जो गोले हैं, जो अवयव हैं, उनकी त्रिज्या के मध्य क्या संबंध होता है। ठीक है, थैंक यू।